Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. क्या फिल्म के ओपनिंग वीकेंड के बाद ही उसे डिक्लेयर किया जा सकता है हिट? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिल्म ऑल द बेस्ट के डायरेक्टर रोहित शेट्टी और ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं। व्हाट्स द मेजर? हम कैसे एक हफ्ते के अंदर ही ये कह सकते हैं दैट अ फिल्म इज अ हिट और अ फ्लॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ हिट? हाउ डू वी डिसाइड दैट? वेल एक्चुअली आजकल बिजनेस ही एक हफ्ते या 2 हफ्ते का रह गया है। पहले के जमाने में जैसे जुबिलीज हुआ करती थी वैसा अभी कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत ओवर सैचुरेटेड रिलीजेस होती है। आप देखेंगे पहले एक सिनेमा में 4 शोज हुआ करते थे, आजकल मल्टीप्लेक्सेस में 14, 15, 16 शोज पर डे। तो पूरे हफ्ते के जितने शोज होते थे वो एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए फिल्मों का चलने का स्पैन बहुत कम हो गया है, एंड देयरफॉर फर्स्ट वीक मैक्सिमम सेकेंड वीक तक तो 90% बिजनेस हो चुका होता है। दैट इज व्हाई इनिशियल बिजनेस इज सो इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली अब तक देखा जा रहा था ट्रेंड की प्रमोशंस पे तो जोर है ही, बट अब वेरी रिसेंटली इट्स पोस्ट प्रमोशंस में जो मतलब दावे होते हैं और जो जोर दिया जा रहा है, दैट्स अ बिट शॉकिंग एंड आई एम नॉट श्योर हाउ इजी इट इज टू बिलीव समटाइम्स। एंड मैं बहुत ही स्पेसिफिक रेफरेंसेस यहाँ कर रही हूँ with proof obviously. I want to talk to you Rohit about that. A roaring hit. ये इसमें से एक भी जो दावा दिख रहा है ये हमने नहीं किया है अगर आप देखें तो। But a roaring hit, is this your own? Yeah, and it is today's paper by the way. We are completing a week. So we can say it's a hit. Yeah, but a week में किस measure पे हम बोल सकते हैं? जैसे कि इन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का ही आजकल होता है स्पैन एक बिजनेस का। So that's how it becomes a roaring hit? Yeah, and keeping the audience also in mind कि मतलब पब्लिक गालियां देके निकल रही है and we can't put it a hit. Yeah, but आजकल ये जो ट्रेंड है, whether it's a super hit, a smashing hit, comeback hit, you know, do they just become gimmick phrases in post promotion? ये जो आप एड्स दिखा रही है मेरे ख्याल से ये दिखाने लायक नहीं है। इसी पेपर के फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ें छपती है वो दैट इज वेरी अलार्मिंग एंड दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग। इन्हीं के साथ एक फिल्म लगी है जिसको डिक्लेयर किया जा रहा है कि 51 करोड़ एंड 71 करोड़ एंड 100 करोड़। यस That's what we're referring. दिस नहीं, मैं बोलता हूं एडवर्टाइजिंग कोई भी करे फुल्ली जस्टिफाइड। मैं अगर कुछ बेचने निकला हूं और मैं दुनिया से कहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, वेरी वेल जस्टिफाइड। लेकिन एडिटोरियल कंटेंट में अगर फिल्म की एडिटोरियल टीम ये लिखती है कि कलेक्शंस आर 51 करोड़ एंड 100 करोड़, दैट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। अगर रोहित शेट्टी की फिल्म या ब्लू ने इश्तिहार दिए हैं कि रोरिंग हिट है या 51 करोड़ बिजनेस किया है, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर फुल्ली जस्टिफाइड। लेकिन जब एडिटोरियल कंटेंट एड मटेरियल छापने लगता है, that is a very disturbing trend. It's a pure advertisement then. Promotion is one thing, but आप अगर तो advert के लिए आप उसमें लिखिए एडवर्टोरियल। एटलीस्ट आपकी ऑडियंस जो पैसे देके आपके पेपर खरीदती है उन्हें बेवकूफ मत समझिए और उन्हें बेवकूफ मत बनाइए। आपने इनकी इश्तिहार तो बता दी, ही इज वेल विद इन हिज राइट्स एंड इनफैक्ट इनके कलेक्शंस आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, इनके जो कलेक्शंस हैं ऑल द बेस्ट के फर्स्ट 2 days वर वेरी पुअर। इट वॉज टू द ट्यून ऑफ 20 to 25% ऑफ द कैपेसिटी। यानी अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है सिनेमा में, सिर्फ 25 लोग या 30 लोग या 22 लोग देखने गए। लेकिन थर्ड डे से जो शूट हुए हैं कलेक्शंस, इट रीच 80, 85, 90%। रोहित, अगर स्लो स्टार्ट और फिर एकदम से पिकअप की बात की जाए तो आपका एक्सपीरियंस उसमें रह चुका है पहले से भी। गोलमाल रिटर्न्स के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला था। आपकी फिल्म्स पिकअप करती हैं बाद में और उस टाइम तक कई बार क्रिटिक्स भी अपना वर्डिक्ट दे चुके होते हैं and sometimes they're a part of it, sometimes not. इस बारी तो कुछ अच्छा भी कहा गया है। So वहाँ क्या इम्पोर्टेंस उसका रह जाता है क्रिटिक्स? मेरा ऐसा मानना है कि इट डिपेंड्स फ्रॉम फिल्म टू फिल्म। जैसे गोलमाल 1 भी जब मैंने की थी तो उसका भी यही हाल था जैसे ऑल द बेस्ट का है, क्योंकि उस वक्त एक अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया था। वी हैड दैट मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो गए थे, तो देयर वाज नो वन इन द थिएटर। बट अगर एक फिल्म अच्छी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपने अपना ट्रेंड बना लिया बस, लेट माय फिल्म टॉक, वर्ड ऑफ माउथ विल डू इट, ये सब फिगर्स देने की उसके लिए अच्छी फिल्में भी है। वर्ड ऑफ माउथ अगर गलत हुआ तो मेरी भी बैंड बज सकती है। जो शायद ब्लू के साथ हो रहा है, बोल रहे हैं कि ब्लू नीचे जा रही है और ऑल द बेस्ट ऊपर उठती दिख रही है। डेफिनेटली टुक अ वेरी गुड स्टार्ट। ब्लू का जो स्टार्ट था बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। लेकिन एक और कंपैरिजन है,
ब्लू की कॉस्टिंग और ऑल द बेस्ट की कॉस्टिंग में रात दिन का फर्क है, या यूं कहिए 2 रात 2 दिनों का फर्क है। इनकी कॉस्टिंग इज वेरी कंट्रोल्ड बजट में बनी है, एंड ब्लू का बजट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 80-82 करोड़। उसके अलावा प्रमोशन और प्रिंट्स में जो 7-8 करोड़ गए हैं, दैट मीन्स दे हैव टू रीच 90 करोड़। और ये 90 करोड़ पहुंच सकते थे अगर 3 हफ्ते तक ये कलेक्शंस मेंटेन होते, लेकिन तीसरे दिन ही कलेक्शंस, चौथे दिन कलेक्शंस गिरने लगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक और फिल्म जो इसी टाइम पे आई है, दिवाली रिलीज, मैं और मिसेस खन्ना, उसकी बात करें तो बहुत लोग उससे खुश नहीं है, सलमान इंक्लूडेड। आप बोल रही हैं सलमान खुश नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस कितनी ना खुश है पिक्चर देखने के बाद। इट इज सच अ बैड फिल्म। वो वैलेंटाइन डे पर आती या दिवाली पर आई है, प्री दिवाली पर आई, आई डोंट थिंक एनीथिंग कुड सेव दैट फिल्म। इट्स अ बैड फिल्म, पीरियड। और अक्सर ये होता है कि जब फिल्म फ्लॉप होती है तो ब्लेम गेम बिगिंस। नो डाउट 3 रिलीजेस दिवाली पर बहुत ज्यादा है और तीनों बड़ी स्टारकास्ट फिल्में थी, बट क्योंकि वो अच्छी नहीं थी, नहीं चली। So quality will attract quantity at the end of it all. We agree. So films का तो पता नहीं, but this chat has been definitely a hit. So thank you so much, gentlemen, to come on the show. Thanks. Thank you.